दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी कन्या सती का विवाह रुद्र के साथ हुआ, भगवान शंकर के साथ। इस प्रसंग में विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से पूछा कि भगवान शंकर की पत्नी सती ने तो किसी पुत्र को जन्म नहीं दिया, क्या कारण था? तो भगवान शंकर श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विदुर, युवा अवस्था में ही सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। विदुर ने पूछा क्या कारण था? तो मैत्रेय जी ने पूरी कथा सुनाई कि दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी लोग गए। भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं था, सती को निमंत्रण नहीं था। सती ने देखा कि देवता लोग विमान में बैठ करके जा रहे हैं। तदुपश्रुत्य नभसिखे चराणाम प्रजल्पताम सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवम। पिता के यज्ञ महोत्सव में जाते हुए उन देवताओं को देख करके सती जी ने भगवान शंकर से पूछा, बोले नाथ, ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा, वहीं सब जा रहे हैं। सती ने कहा, तब हमको आपको भी चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, निमंत्रण नहीं आया, बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। सती जी ने कहा, मैं तो जाऊंगी, मेरी बहनें आई होंगी, मेरे परिवार के लोग सब होंगे, मेरा तो मन कर रहा है जाने का। भगवान शंकर ने कहा, देवी, यदि ब्रजिष्यस्य हिताय मद्वचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। अगर मेरे वचनों की अवहेलना करके आप गईं तो आपका कल्याण नहीं होगा। भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति, आपका कल्याण नहीं होगा। क्यों? बोले, संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्प्यते। अपने स्वजनों के द्वारा जब स्वजनों के बीच में अपमान होगा तो वह मरण के तुल्य होगा और तुम्हारे लिए मरण का वो कारण भी बन सकता है। लेकिन इतना कहने पर सती जी जवाब तो नहीं देती हैं, लेकिन अपने मन को सती रोक भी नहीं पाती। स्थिति क्या हुई? बोले, जब सामने वाले व्यक्ति की बात आपको स्वीकार्य भी न हो और आप स्पष्ट उसे जवाब भी न दे सकें, उस स्थिति में व्यक्ति के अंदर जो ऊहापोह की स्थिति होती है वो सती के अंदर हो गई। अब सती जी कभी भगवान शंकर को देखें और कभी आकाश की ओर देखें, कभी सिर नीचे झुका लें और कभी फिर भगवान शंकर की ओर कातर नेत्रों से देखें। भगवान शंकर जान गए कि निष्क्रामति निर्विशति द्विधाससा। कभी घर में जाएं, कभी बाहर निकलें, कभी आकाश की ओर देखें। उनकी इस स्थिति को देखकर भगवान शंकर जान गए कि इनका मन तो चला गया, ये तन से यहाँ है, मन से तो पिता के यहाँ चली ही गई, तो अब इनको भी भेज देना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, आपका मन है जाने को, आप नहीं मानना चाहती तो ठीक है, जाओ, हम विदा करते। नंदी को बुलाया और कहा, इनका सब सामान, इनकी सारी वस्तुएं इनके साथ विदा की जाएं। सती जी ने कहा, महाराज मैं तो आऊंगी लौट करके, सामान लेकर के क्या होगा? भगवान शंकर ने कहा, नहीं नहीं, जरूरत पड़ सकती है वहां पे, इसलिए अपना सामान भी ले जाओ। सारा सामान भी विदा कर दिया भगवान शंकर ने सती जी के साथ में। क्यों विदा कर दिया? बोले, भगवान शंकर जान रहे हैं कि अब ये जाएंगी तो लौट करके आएंगी नहीं, तो इनकी वस्तुएं, इनकी सामग्री अगर घर में रहेगी तो बार बार मुझे इनका स्मरण होगा और वो मेरे दुख का कारण बनेगा, इसलिए ये वस्तुएं भी इनके साथ चली जाएं। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुजस्वेतात पत्रा जनसग्रादिभि। सती की जितनी वस्तुएं थीं, ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज, जिन सुख सारिकाओं को, तोता मैना को सती ने पाल रखा था पिंजड़े में, भगवान शंकर ने कहा, ये चिड़िया चंगुल भी अपना ले जाओ, वहीं दाना चुंगाना। कौन इनको दाना चुंगाएगा? सारिका को, शुक को दे दिया। कंदुक दर्पणाम्बुज, जिस कंदुक से, जिस गेंद से सती खेलती थी, क्रीड़ा करती थी, वो गेंद। दर्पण, मुख देखने वाला शीशा, शीशा, कंघी, व्यजन, पंखा, ये सब वस्तुएं। श्वेतात पत्र व्यजन स्त्रगादि भी, श्वेतात पत्र, छत्र, व्यजन, माला, आभूषण, ये सब वृषेंद्र के ऊपर, नंदी के ऊपर रखकर भगवान शंकर ने सती को विदा कर दिया।
सती जी अपने पिता के घर में पहुंचती हैं, वहां इनका अपमान होता है। सती को देखकर किसी को प्रसन्नता नहीं हुई, केवल मां को प्रसन्नता हुई। सादर भले मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जितनी बहनें थीं वो सब मुस्कुरा रही थी, ये देखो सती आ गई। बाकी जितनी बहन थीं वो बड़े बड़े घर में ब्याही थी, और सती जी भी तो बड़े घर में ही ब्याही हैं, भगवान शंकर किसी से कम थोड़ी है। लेकिन विरक्त महात्मा है, त्यागी। तो बहनों ने उपहास किया, अरे सती, और सबसे छोटी है सती इसलिए बड़ी सब बहनें इनसे कुछ कुछ कहने लगी। किसी ने कहा, अरे सती, तेरे पति तो अपने गले में सांप लपेटे रहते हैं, वो सांप तुम्हें काटता नहीं, तुम्हें डर नहीं लगता? ऐसी ऐसी बातें कह करके उन बहनों ने इनका उपहास किया। सती को बड़ा दुख हुआ और पिता के सन्निकट जब पहुंची तो पिता ने भी कटु वचन कहा। सती ने कहा, महाराज पिताजी, आपने सबको बुलाया, मेरे स्वामी को भी बुला लेते, वो भी आते, कितना अच्छा होता। भगवान शंकर ने कहा, उस अघोरी को, ओ दक्ष प्रजापति ने कहा, उस अघोरी को, हड्डियों की माला पहनने वाले कपाल माली को, चिता की भस्म लगाने वाले को, उस अघोरी को मैं अपने यज्ञ में बुलाऊंगा तो मेरा यज्ञ अपवित्र हो जाए। अब महाराज सती को बड़ा बुरा लगा। दक्ष प्रजापति ने कहा, तुमको किसने बुलाया था, तुम क्यों चली आई? तुमको भी तो मैंने नहीं बुलाया। सती जी को बड़ा अपमान लगा और सती ने मन में संकल्प किया कि शिव की निंदा करने वाले की मैं बेटी कहलाऊं, ये ठीक है। ये शिव निंदक है और लोग मुझे दाक्षायणी कहते हैं, सती दाक्षायणी देवी, दक्ष की कन्या, तो मैं ऐसे शिव निंदक की बेटी कहलाऊं, ये मुझे स्वीकार्य नहीं। यही सती का स्वरूप है। सती माने पतिव्रता स्त्री, और भारतीय पतिव्रता स्त्री अपने पति के विपरीत अपने पिता के वचन को भी सहन नहीं कर सकती। पति ही उसके लिए परमेश्वर है। पिता जन्म देता है, पालता है, पोसता है, समय आने पर कन्यादान करता है, लेकिन पति उस कन्या के लिए परमात्मा है। उस पति के विपरीत वो पिता भी बोले तो ऐसे पिता को सती स्त्री, पतिव्रता स्त्री डांट देती। सती ने डांट दिया अपने पिता को, मूढ़ मंदमती, अय मूढ़ मंदमती, तू भगवान शंकर की निंदा करता है। सती ने कहा, हे पिता, मंदमती, मंदमती माने मूढ़, मूर्ख, अपने पिता को कहा। और लोग मुझे दाक्षायणी कहते हैं। मैं अब इस शरीर को भी धारण नहीं कर सकती, अपने पति की निंदा करने वाले की मैं बेटी कहलाऊं, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। और उसी समय सती ने यज्ञ मंडप से उत्तर दिशा की ओर जाकर, जहां यज्ञ हो रहा था, स्पृष्ट्वा जलम पीत दुकूल संवृता, आचमन किया। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। आचमन की हमारे यहाँ बड़ी महत्ता है। लोग तो समझते हैं कि महाराज पूजा में ऐसे पानी चीखने की विधि है, लेकिन वो पानी चीखना नहीं है। आचमन की विधि का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे समस्त कर्मों में आचमन के बिना किसी कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होती। यहाँ तक कि सती मरने जा रही, अपने प्राणों का त्याग करने जा रही योग बल से, लेकिन उसके पहले आचमन करके पवित्र होकर के तब बैठती हैं। स्पृष्ट्वा जलम, आचमन। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है, यात्रा करने के लिए रथ पर, घोड़े पर, हाथी पर बैठने चले तो पहले आचमन करके पवित्र होकर के तब बैठे। मलमूत्रादि का त्याग करके आवे तो पवित्र होने के बाद पहले आचमन करे, तब किसी कार्य में प्रवृत्त हो। किसी भी कार्य को प्रारंभ करे तो पहले आचमन करके शुभ कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। आचमन की बड़ी महत्ता है। और कितना जल पिए? बोले ब्राह्मण इतना जल पिए कि वो जल, ब्राह्मण आचमन करे तो इतना जल पिए कि वो जल उसके हृदय तक, यहाँ तक पहुँचे, भीतर तक। क्षत्रिय इतना आचमन करे कि वो जल उसके कंठ तक पहुँचे। और वैश्य जब आचमन करे तो इतना जल पिए कि वो जीभ भीज जाए और मुख भीज जाए, इतना जल हो। और चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति आचमन करे तो इतना जल हो कि उसका ओंठ भीज जाए, ओंठ का स्पर्श हो जाए, बस
इस प्रकार के सबके आचमन के भिन्न भिन्न भेद और विधान हैं। तो सती ने भी आचमन किया। स्पृष्ट्वा जलम पीत दुकूल संवृता, आचमन किया और आचमन करने के बाद अपने पीतांबर को सिर पर आगे कर लिया और अपने मुखमंडल को ढक लिया सती ने। निमील्य दृग्योग पथम समाविशत, आंखों को बंद करके योग का अनुसंधान किया। योगिराज भगवान शंकर की पत्नी है, ये स्वयं योगिनी है। भगवती सती ने योग का स्मरण किया। कृत्वा समानाम अनिलौजितात्मना, और योग बल से अपने शरीर के अंदर जो 5 तत्व है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उन 5 तत्वों में से जो अग्नि तत्व तेज तत्व है उस तत्व का संवर्धन किया और बाकी सारे तत्वों को तिरोहित किया। उसका परिणाम क्या हुआ? बोले अग्नि तत्व का संवर्धन होने पर शरीर के रोम रोम से अग्नि ज्वाला प्रकट हो गई और उसी में अपने शरीर को सती ने दग्ध कर दिया। ददर्श देहो हतकल्मसा सती सद्य प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना, योग की अग्नि में सती ने अपने शरीर को दग्ध कर दिया। हाहाकार मच गया।